अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोगों ने 9th क्लास बुक फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल करने हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इस लेक्चर में आप लोगों की जितनी कन्फ्यूजन हैं रिलेटेड टू न्यूमेरिकल इन चैप्टर नंबर 2 बुक फिजिक्स क्लास 9th वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं और कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे इन न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए। आइए बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि इन न्यूमेरिकल के अंदर यूज होंगी उनके बारे में बताता हूं। बच्चों सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगी, उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को बेसिकली हम डिनोट करते हैं वी आई। जब भी कोई बॉडी चलने वाली हो, स्टार्ट में हो, यानी कि बिल्कुल या स्टार्ट से थोड़ा सा अब यानी चल पड़ी हो, बेसिकली उसकी जो स्पीड होती है बेसिकली उसको वेक्टर क्वांटिटी या तो वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसकी जो इनिशियल जो वेलोसिटी होगी उसको किससे डिनोट करवाएंगे? वी आई से। उसके बाद बच्चों फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करवाते हैं वी एफ से। उसके बाद अगर लफ्ज आ जाए डिस्टेंस का तो डिस्टेंस को हम शो करवाते हैं एस के साथ। और उसके अलावा बच्चों अगर हमारे पास आ जाए एक्सेलरेशन तो इसको हम डिनोट करवाते हैं ए से। बच्चों इनके यूनिट को भी देख लिया जाए तो वेलोसिटी का यूनिट होता है बेसिकली मीटर पर सेकंड, यानी ऊपर -1 पार आए तो मीटर पर सेकंड बढ़ते हैं। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बच्चों ये 3-4 जो वैल्यूज हैं बेसिकली वो ही, यानी कि ये टर्मिनोलॉजी जो है न्यूमेरिकल के अंदर क्या होंगी? सॉल्व होंगी। और टाइम को बेसिकली हम डिनोट करवाते हैं टी से और इसका यूनिट होता है सेकंड। उम्मीद है कि ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ गई होंगी। बच्चों इन न्यूमेरिकल के अंदर जो फार्मूलाज यूज होंगे ना, मैं आपको वो लिख देता हूँ। सबसे पहले तो फार्मूला यूज होगा हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और नहायत इंसान फार्मूला है डिस्टेंस का। और डिस्टेंस का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। किसका फार्मूला होता है? वी मल्टीप्लाई बाय टी का। उसके बाद हमारे पास बच्चों दूसरा जो फार्मूला इधर यूज होगा वो हमारे पास है जी इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन है जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन है जी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और तीसरी इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक हो गया बच्चों? ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और एक ये फॉर्मूला बेसिकली इन न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगा। और इसके ये तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी बच्चों किसके लिए? जब कोई ऑब्जेक्ट किधर पड़ा हुआ है? जमीन के ऊपर। अगर हम इसके जमीन से दूर लेकर जाएं, जमीन से क्या लेकर जाएं? दूर ले जाएं, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएंगी। मगर हम लोगों ने जो इक्वेशन ऑफ मोशन इधर दूसरी जो यूज करनी है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जमीन से दूर जा रहा हो, किसी बुलंदी पे जा रहा हो, किसी हाइट पे जा रहा हो, तो वो हमारे पास बच्चों फार्मूला यूज होगा। वो h इज इक्वल टू s की जगह डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? h आ जाएगा यानी हाइट, और वी आई टी प्लस हाफ एक ही जगह जमीन से दूर जा रहा है तो जमीन उसको खींच रही है, जो उसको फोर्स लगा रही है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, तो वो जी आ जाएगा और जी टी स्क्वायर आएगा। आइए ये फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ये न्यूमेरिकल जो मैंने 4 इधर लिखे हैं इन्हीं में से जो फार्मूले हैं इन्हीं में से ये सारे इधर यूज होंगे। आइए सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट को बच्चों सबसे पहला आप लोगों ने न्यूमेरिकल की जो
स्टेटमेंट है उसको अच्छी तरह से रीड करना है, उसके बाद फिर आगे लिखना है। बच्चों ये पहला न्यूमेरिकल है जी, अ ट्रेन कम। एक ट्रेन कम का मतलब है आना, एक ट्रेन आ रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी आप खड़े हो, एक ट्रेन आ रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी ना तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम आ रही है, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड से आ रही है। जैसे आप लोग मोटरसाइकिल पर बैठे हैं और आप एक स्पीड फिक्स कर दें 60 की, तो एक कांस्टेंट स्पीड से जाएं तो वो बेसिकली जो वो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, और उसके लिए लफ्ज दूसरा यूज करेंगे यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर वेलोसिटी है तो क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास कितनी है जी, 36। बच्चों ये हमारे पास है 36 बच्चों हमारे पास कहता है कि एक ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रही है, उसकी जो वेलोसिटी है यानी उसकी जो रफ्तार है वो बेसिकली कितनी है, यानी वेलोसिटी को किससे शो करेंगे, v से। तो वो कितनी है बच्चों, v हमारे पास है जी 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है जी 36 किलोमीटर पर आवर है। अब वो कितनी देर के लिए है, आगे उसने कितनी देर के लिए है, फॉर 10 सेकेंड। सेकेंड किसका यूनिट, टाइम है, तो टाइम कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है वो ये है कि जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड, बट यहाँ पर क्या दिया गया है, किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर। देखिएगा जरा, यहाँ पर एक चीज आपको पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर, वो हमारे पास कितने मीटर के इक्वल होता है बच्चों, वो हमारे पास होता है 1000 मीटर के अंदर, यानी कि 1000 मीटर के इक्वल होता है। अब उसके बाद एक और यानी 1 घंटा, इसके अंदर मिनट कितने होते हैं 60, और 1 मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं 60, तो इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3600 सेकंड आएगा, यानी 1 घंटे के अंदर सेकंड कितने हो गए 3600, और 1 किलोमीटर के अंदर मीटर कितने हो गए 1000 मीटर। तो आइए इसको पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं। अब ये और लिखा हुआ है, पावर नेगेटिव में है तो मैं इसको पॉजिटिव बना सकता हूं बिल्कुल, तो मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो मैं कैसे लिखूंगा 36 किलोमीटर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। अब कैसे नेक्स्ट इसको कैसे देखेंगे, अब बच्चों देखो हमारे पास 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है 1000 मीटर के इक्वल, तो ये किलोमीटर है तो यहां पर इसकी जगह क्या आ जाएगा 1000 मीटर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 घंटे के अंदर सेकंड कितने होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। तो ये अब यहाँ पर देखिएगा कटिंग हो जाएगी, बिल्कुल होगी। ये हमारे पास 36 कैसे कट गया, ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ कट गए, हमारे पास पीछे क्या बचा 10 बच गया, 7 क्या आ गया मीटर, और ये सेकंड ऊपर जाकर -1 बन गया। तो ये वेलोसिटी कितनी आ गई जी 10 मीटर पर सेकंड आ गई है। अब बच्चों हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, यानी कि टू फाइंड, यहाँ पर डिस्टेंस आ गया, अब आगे क्या आ जाएगी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में बच्चों हम लोगों ने डिस्टेंस निकालने का फार्मूला यहाँ पर देखें कोई है, बिल्कुल है, कौन सा, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। तो मैं यहाँ पर फार्मूला लगा दूं, एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है V मल्टीप्लाई बाय T। क्या होता है, V मल्टीप्लाई बाय T होता है। अब S इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दें, V की वैल्यू कितनी है जी, कितनी आई 10, टाइम की वैल्यू कितनी है जी 10, तो 10 को ज़रब दिया तो कितना आ गया 100। अब डिस्टेंस का यूनिट बताया था, क्या आएगा डिस्टेंस का यूनिट, मीटर आएगा, तो 7 क्या आ गया मीटर आ गया। तो बच्चों अगर आप लोग यूनिट नहीं लिखेंगे तो एक बात आप लोग जहन में रख लें कि आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, आपके नंबर कभी भी पूरे नहीं आएंगे। आइए अब न्यूमेरिकल नंबर 2.2 करते हैं। देखिएगा जरा, गिवन डाटा, सबसे पहले गिवन डाटा यानी जो दिया गया है, सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़नी है। क्या है, क्या रहा है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट,
बच्चों कोई भी चीज़ देखिए, आप लोग हैं, मैं हूँ, स्टिल खड़े हैं, किस में है, रेस्ट में है, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, हम चल तो नहीं रहे, मूव तो नहीं कर रहे, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो, यानी हमारी स्पीड क्या होगी, बिल्कुल जीरो होगी। अब एक ट्रेन है, स्टेशन पे खड़ी है, फर्ज कर ले स्टेशन पे खड़ी है, तो उसकी कोई स्पीड होगी, कोई वेलोसिटी होगी, नहीं। तो यहाँ पर क्या कहा, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन बिल्कुल रेस्ट में है, तो इट्स मीन उसकी जो वेलोसिटी है, यानी कि बिल्कुल उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है चलने वाली, वो कितनी है जी, 0 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकंड। आया बच्चों समझ के नहीं, यानी कि एक ट्रेन है वो बिल्कुल रेस्ट पे खड़ी है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि उसकी जो चलने की जो बिल्कुल स्टार्टिंग रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। उसके बाद इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, भाई उसने डिस्टेंस किया कितना, 1 किलोमीटर मूव किया, यानी एक जगह से दूसरी जगह, यानी मैं इधर से चलकर दूसरी जगह पहुंचूं तो मैं क्या कवर करूंगा, डिस्टेंस। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर हमारे पास, किलोमीटर बड़ा यूनिट है तो इसको मीटर में लेकर जाएंगे, तो 1 किलोमीटर हमारे पास इक्वल होता है 1000 मीटर के इक्वल होता है। क्या हुआ, कितनी देर के लिए बच्चों, 1 किलोमीटर उसने सफर जब किया है, 1 किलोमीटर, जाहिर सी बात कुछ ना कुछ टाइम में किया होगा, कोई टाइम तो लगा होगा। तो कहता है कि वो टाइम कितना है, टाइम उसने जो लिया है वो कितना है जी, 100 सेकंड, यानी 100 सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, उसने बच्चों कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, उसने 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। अब क्या कहता है व्हाट विल बी द स्पीड, आप लोगों ने स्पीड फाइंड करनी है एंड ऑफ 100 सेकंड, जब वो आखिर 100 सेकंड पर मुकम्मल होने वाले होंगे तब बताएं उसकी स्पीड क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी दे दी, अब दो वेलोसिटीज होती हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो कहता है कि जब 100 स्पीड यानी 100 सेकंड जब ख़त्म होने वाले होंगे, 100 सेकंड का जो लास्ट वाला सेकंड चल रहा होगा या 100 सेकंड के एंड पर, तो बच्चों कहता है उसकी वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड कितनी होगी, तो वो हमारे पास जो स्पीड होगी वो कहलाएगी फाइनल स्पीड। क्या कहलाएगी, फाइनल स्पीड कहलाएगी। यानी कि इनिशियल 0 तो 100 सेकंड के एंड पर वो कहता है कि उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है। बच्चों इस न्यूमेरिकल को ना हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं ना आपको एक आसान तरीका आज बताने लगा हूँ, इसको याद रख लीजिएगा। बच्चों ना हम लोग ना, आप लोगों ने देखा होगा एक एवरेज का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास दो चीज़ें दी गई हो ना, दो चीज़ें मतलब दो नंबर दिए गए हों कोई किसी किस्म के, अगर आपके पास दे दे कि भाई एक 4 है और एक 10 है, तो इनकी एवरेज निकालो। तो आपके लिए एवरेज निकालने का फार्मूला बताऊं क्या होता है, आप इन दोनों को क्या करोगे, ऐड, और 2 पे क्या कर दोगे, डिवाइड। 10 और 14 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आ गया, 7 आ गया है। यानी कि ये एवरेज निकालने का फार्मूला है। दुनिया में किसी भी चीज़ की आप लोगों ने एवरेज निकालनी है ना, तो आपने उन वैल्यूज़ को सम कर लेना और जितनी वो वैल्यूज़ होंगी यानी उन नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। अब यहाँ पर भला क्या है, यहाँ पर भी वेलोसिटी कौन सी है, इनिशियल है, और हमारे पास क्या है, फाइनल है। फाइनल हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो हम लोगों के पास एक फार्मूला अभी प्रीवियस जो हमने लिखा है वो फार्मूला ये है, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। क्या है जी, V मल्टीप्लाई बाय T, ये ओवरऑल वेलोसिटी है। अब अगर मैं इस वेलोसिटी की जगह ना एवरेज वेलोसिटी कर लूँगा, क्या कर लूँगा, एवरेज। देखिएगा मैं यहाँ पर लिख दूँगा एवरेज वेलोसिटी, और ये हमारे पास एक नया फार्मूला बन जाएगा, S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय T आ जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, सम, यानी इनिशियल और फाइनल का, यानी इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी, और यानी दो वैल्यूज़ का सम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय T, और इज इक्वल टू S आ जाएगा। अब क्या होगा, इसमें हमारे पास फार्मूला लगेगा, S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ T। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है क्या लिखूंगा कि इनिशियल और फाइनल को प्लस करके 2 पे डिवाइड। अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर दें, इनिशियल एक्सेलरेशन फाइनल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2, तो ये सिंपल है। अब बच्चों यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, S की वैल्यू कितनी है जी, 1000, इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0,
फाइनल हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय 2। और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम बच्चों है जी 100। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 प्लस इन फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, VF मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 100। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले जाऊँ तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा वेलोसिटी। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कटिंग होती है, बिल्कुल ये बच्चों यहाँ पर सॉरी ये 100 है, ये 20 इस 20 के साथ उड़ गए। पीछे हमारे पास क्या बचा हमारे पास बचा जी 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू VF। तो 10 को जब 2 से ज़रब देंगे तो बच्चों आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 20। और वेलोसिटी का हमारे पास यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर ली है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर ली है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। बच्चे आइए हम अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। देखिएगा ज़रा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं ये फार्मूले और ये चीज़ें इधर टर्मिनोलॉजीज लिखी रहने देता हूँ और इधर से मैं इसको क्या कर देता हूँ बच्चों, रिमूव कर देता हूँ। अब बच्चों देखिएगा ज़रा, अब हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है उसको सॉल्व आउट करना है। देखिएगा ज़रा, सबसे पहले तो हम लोग गिवन डाटा लिखेंगे, यानी जो स्टेटमेंट क्या लिखे, कहता है अ कार हैज़ वेलोसिटी, एक कार है जिसकी वेलोसिटी कितनी है जी 10 मीटर पर सेकंड। अब ये नहीं पता इनिशियल या फाइनल, हम इसको पहले राइट कर लेते हैं। वेलोसिटी कितनी है जी 10 मीटर पर सेकंड। इट एक्सेलरेट, एक्सेलरेट लफ्ज़ मतलब होता है एक्सेलरेशन, यानी उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है जी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी देर के लिए ये एक्सेलरेशन रहा है, फॉर हाफ मिनट। कितनी देर के लिए, हाफ मिनट। मिनट की बात आ गई टाइम, तो टाइम का मतलब है हाफ मिनट का मतलब। अब 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60। हाफ मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे, यानी आधा मिनट, तो 30 सेकंड आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों, 30 सेकंड आ गए। उसके बाद ये एस लिखा हुआ है, आपको लगेगा मैंने 5 लिख दिया, 30 सेकंड। अब आगे देखिएगा, कहता है फाइंड डिस्टेंस एंड फाइनल वेलोसिटी। क्या चीज़ें फाइंड करनी है आप लोगों ने, एक तो आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है और दूसरी आप लोगों ने क्या फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्लियर है बच्चों, यानी एक डिस्टेंस और एक आप लोगों ने क्या फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी। अब बच्चों इधर देखा जाए, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होंगी। अब देखें, अब आपकी मर्जी है, पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लें या फिर आप लोग क्या फाइंड कर लें, आप लोग बच्चों क्या कहते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर लें। हम सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। देखिएगा ज़रा, अब बच्चों अगर ये फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है तो फिर ये वेलोसिटी कौन सी होगी, ये इनिशियल होगी। कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का यहाँ पर देखिएगा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, वी हैव फाइनल वेलोसिटी। एक तो इक्वेशन ये है, दूसरी हमारे पास ये है। मगर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं यहाँ पर बच्चों फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। कैसे, वी आई ये दिया गया, हमारे पास दिया गया है, ए भी दिया गया और दिया गया, टी भी दिया गया, बिल्कुल दिया गया। तो मैं इक्वेशन यूज करूँ तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। अब बच्चों देखिएगा यहाँ पर कि ये हमारे पास ये फार्मूला हम लोग हमें दे दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। किसको पुट करते हैं, वैल्यूज। अब फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 प्लस एक्सेलरेशन कितना है जी 0.2 और टाइम कितना है हमारे पास 30 सेकंड। अब मैं क्या करूं, फाइनल वेलोसिटी 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2 को बच्चों मैं क्या करता हूं, 0.2 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करवाता हूं। क्या करता हूं, 30 से मल्टीप्लाई करवाता हूं। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 30, तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आएगा 6। कितना आंसर आएगा, 6 आएगा। अब वी एफ इज इक्वल टू 10 प्लस 6 कितना आंसर आ गया, 16 आ गया और 16 मीटर पर सेकंड। और यही हमारे पास क्या आ गई है, फाइनल
वेलोसिटी आ गई है। अब आगे हम लोगों ने क्या करना है, अब आगे हम लोगों ने बच्चों फाइंड करना है क्या, डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। अब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, इन सारी वैल्यूज को हम लोग यूज करके क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब बच्चों डिस्टेंस के लिए यहाँ पर देखा जाए फाइनल वेलोसिटी को भी यूज करना है, तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, एक्सेलरेशन है हमारे पास, बिल्कुल है, डिस्टेंस भी आ गया है, डिस्टेंस और ये हम लोगों ने फाइंड करना है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी आगे हमारे पास, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी ये भी है। तो बच्चों हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग दूसरी भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। VI की वैल्यू कितनी है 10, टाइम कितना आ गया हमारे पास 30 प्लस हाफ इंटू जी, टाइम एक्सेलरेशन कितना है जी 0.2, टाइम कितना है हमारे पास 30 का क्या आ गया स्क्वायर। अब 10 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 प्लस 1/2, अब 0.2 30 का स्क्वायर लेंगे तो ये 3 3 9 तो 900 आ जाएगा। अब 300 प्लस 1/2, 900 को हम लोग जब 0.2 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों, वो आंसर आएगा हमारे पास 180। कितना आ गया 180। अब यहाँ पर देखो तो 2 को डिवाइड होता है, बिल्कुल डिवाइड होता है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ। 2 1 2, 2 कितना आ गया 2 9 18 और 0। अब यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया 90, तो 300 को जब 90 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 390 आ जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अच्छा सर क्या हम पहले डिस्टेंस निकाल लें बाद में फाइनल वेलोसिटी निकाल लें, क्या ऐसे भी पॉसिबल है? बच्चों ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे पहले डिस्टेंस निकाल लें बाद में फाइनल वेलोसिटी निकाल लें। क्लियर है? अब बच्चों आज नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, देखिएगा ज़रा। अब हमारे पास बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 4, ये मैंने साइड पे जो इक्वेशन लिखी हुई हैं, जो टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं, वो ही यहाँ पर क्या हो रही हैं, यूज हो रही हैं। देखिएगा ज़रा बच्चों, ध्यान करिएगा। अब देखें 2.4 कहता है एक टेनिस बॉल खेलने वाली बॉल है, आप इधर ज़मीन पे खड़े हो, ये आपके ग्रेविटी अर्थ है। अब ज़मीन पर टेनिस बॉल को वर्टिकली, ये जो बोर्ड है ना ये साइडों वाले, ऐसे इसको बोलते हैं वर्टिकल, और अगर इस तरह ये वाली इस तरह कोई लाइन लगाएं तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और इस तरह वर्टिकल। हम कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंके तो वो बेसिकली क्या फेंक रहे होते हैं, वर्टिकल फेंक रहे होते हैं। अब एक टेनिस बॉल को हमने क्या किया, हमने ऊपर फेंक दिया। क्लियर है? ऊपर क्या कर दिया, फेंक दिया। अब वो ज़मीन से क्या कर रही है, ज़मीन से दूर जा रही है। किसी चीज़ को फेंके तो वो ज़मीन से क्या करती है, दूर जाती है। अब ज़मीन से जब दूर जाएगी तो हमारे पास बच्चों ज़मीन से उलट जाएगी। ज़मीन एक फोर्स लगाती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या नाम देते हैं, ग्रेविटी। उस जी की वैल्यू हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कब वैल्यू होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हो, ज़मीन के ऊपर पड़ा हो। किसके ऊपर पड़ा हो, ज़मीन के ऊपर। अब ये बॉल जो है ये ज़मीन से किस तरफ जा रही है, ये दूर जा रही है। ज़मीन से क्या जा रही है, अवे जा रही है। तो इसलिए ये ग्रेविटी की जब दूर जाएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कम होती जा रही है। अब जब ये ज़मीन से दूर जाएगी, ज़मीन से दूर जा रही है, तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पर साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। यानी इस ज़मीन से हम इसको क्या कर रहे हैं, दूर भेज रहे हैं। तो यानी ज़मीन से दूर जा रहे हैं, ज़मीन से जो फोर्स ऑफ उसको अट्रैक्शन है खींचने की, उससे वो क्या जा रही है, दूर जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर जी की वैल्यू भी क्या आएगी, -10 मीटर। यानी ये टेनिस बॉल है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर फेंक रहा हूँ, वो ज़मीन से दूर जा रही है, तो जी की वैल्यू क्या लेंगे हम, माइनस लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि वो ज़मीन से क्या जा रही है, दूर जा रही है। यानी फोर्स जी की वैल्यू ज़मीन के ऊपर क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। जैसे जैसे दूर जाएंगे, ज़मीन से दूर जाते जाएंगे, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इट्स मीन यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। अब जब उसको अपवर्ड फेंका है, जाहिर सी बात उसको फेंका तो उसकी ना कोई वेलोसिटी होगी। तो हमारे पास जो उसकी वेलोसिटी है बच्चों वो कितनी है जी, 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। जब उसको ऊपर फेंका गया तो वो जब ऊपर पहुंची है, वो हाईएस्ट जहां तक उसने जाना था, आप लोग बॉल पकड़ते हो, अब बॉल को फेंकते हो, वो बिल्कुल एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है।
जाकर क्या करती है, वापस आती है। अब जहां तक उसने जाना था, जितनी हाइट पर जाना था, उस हाइट तक जाने के लिए उसको जो टाइम लगा बच्चों, वो कितना लगा, 3 सेकंड लगे हैं। अब आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करनी है, आप लोगों ने एक तो उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है और एक उसका आप लोगों ने टोटल टाइम कैलकुलेट करना है आने और जाने का। आपने टोटल क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है आने और जाने का। अब देखिएगा बच्चों कैसे। बच्चों एक चीज़ नोट आपके जहन में बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब देखा जाए, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, अगर हम किसी चीज़ को फेंक दिया बच्चों, अगर तो वो चलती जाएगी ना रुकेगी तो क्या वो ज़मीन पर आएगी, नहीं आएगी। अगर किसी चीज़ को मैं फेंक रहा हूं, वो ऊपर जा रही है, जाके जब रुक गई तो रुक कर क्या आएगी, वापिस आएगी। रुक कर क्या आएगी, वापिस आएगी। लेट्स सपोज दैट आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, स्टेयर्स चढ़ रहे हो, स्टेयर्स पे जब स्पीड से जा रहे हो, चलते जा रहे हो स्पीड से, पीछे से आपको कोई आवाज़ देता है कि भाई जल्दी वापस नीचे आ जाओ। आप एमरजेंसी में आप लोग क्या करते हो, क्या आप लोग उसी स्पीड से वापस नीचे आ जाते हो, नहीं। आप जब जा रहे होते हो, आपकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, जब आप वापस आने लगते हो, आप उसी टाइम ही क्या करते हो, रुकते हो, और रुक के आप लोग क्या करते हो, वापस, अब आपकी डायरेक्शन चेंज होती है। अब इसी तरह जब हमने बॉल को ऊपर फेंका, जो वो ऊपर गई है, ऊपर वो जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई, जहां तक उसके पास एनर्जी थी, जहां तक वो गई, पहुंच गई, पहुंचने पर वहां पर जाकर क्या करेगी, रुकेगी। तो बच्चों जब कोई भी चीज अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाए, जाकर रुके तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है, जारी सी बात, रुकी है, जो वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इट्स मीन वही जो वेलोसिटी होती है वो क्या कहलाती है, फाइनल वेलोसिटी। और वो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है इस बॉल की, वो कितनी होगी, वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। और उसके बाद बच्चों, और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, एच फाइंड करना है। क्लियर है बच्चों, इस बात की समझ आई है कि नहीं आई। दोबारा सुन ले, एक बॉल को हमने फेंका, बॉल को क्या किया, हम लोगों ने अपवर्ड फेंका, अब वो चली गई ऊपर जाकर हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर रुकी। जब वो रुकी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, यानी फाइनल पॉइंट पे जाकर रुकी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। और हमारे पास ये जो वेलोसिटी होगी ये क्या कहलाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर है बच्चों, इस बात की समझ आई है कि नहीं आई, आ गई है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने बच्चों हाइट फाइंड करनी है। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसकी हाइट को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बच्चों, ये मैंने साइड पे आप लोगों के सामने ये लिखे हुए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तब थी जब ऑब्जेक्ट किधर था, ज़मीन पर था। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन अब यहाँ पर जो यूज़ होगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर जा रहा है, ज़मीन से दूर जा रहा है, कुछ हाइट पर जा रहा है। तो यहाँ पर हाइट के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और यही एक यूज़ होनी है इधर इन न्यूमेरिकल्स के अंदर, ये आप लोग याद रख लें। अगर आप लोगों को दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आती है तो एस की जगह h कर दें और एक ही जगह क्या कर दें, जी कर दें, आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ बन जाएगी। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस क्या आ जाएगा, हाफ जी टी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब वी आई की वैल्यू कितनी है जी, 30 है हमारे पास, क्लियर है। और टाइम की वैल्यू कितनी है जी, 3 है, प्लस हाफ जी की वैल्यू कितनी है, -10, और टाइम की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर। अब 3 3 क्या हो जाएगा, 3 को जब 30 को 3 से किया 90 आ गया, प्लस इंटू हाफ इंटू -10 और 3 3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये कैलकुलेशन आप लोगों को सिंपल है, ये समझ आ गई होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट बच्चों, अब यहां पर h इज इक्वल टू 90 प्लस 10 को जब 9 से करेंगे 10 9 बार क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और ये क्या आएगा, 1 माइनस का 90 आ जाएगा। जब मैं इसको क्या करूंगा, 2 पे डिवाइड करूंगा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, एक कैरी इधर लगा, 2 5 जार 10, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और ये क्या आ गया, 45 आ गया। तो h 90 माइनस 45 कितना आ गया बच्चों, हमारे पास 45 मीटर क्या आ गई है, हाइट आ गई है। और यही हम लोगों ने क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। अब बच्चों नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, टोटल टाइम फाइंड करना है। तो टोटल टाइम बच्चों याद रख लीजिएगा, जितना टाइम जाने को लगा है उतना टाइम क्या करेगा, आने को लगेगा। यानी कि टाइम टेकन टू रीच
रीच हाईएस्ट पॉइंट प्लस क्या आ जाएगा, मैं इसको इधर लाइन लगा देता हूं और यहां पर क्या आएगा, टाइम टेकन टू रीच रिटर्न ग्राउंड। यानी कि जितना टाइम हाईएस्ट पॉइंट पर जाने को लगा, कितना लगा था 3 सेकंड, और उतना ही टाइम क्या लगेगा आने को लगेगा, वो भी कितना होगा 3 सेकंड, और टोटल टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 6 सेकंड आ जाएगा। और यही बेसिकली हमारा क्या है, इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि बच्चों ये आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद ये जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल रह गए हैं उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।